ड्रॉप ईयर एक ऐसा वर्ड जो बहुत सारे कैट एस्पिरेंट्स को परेशान करके रख कैन एक्चुअली हैविंग अ ड्रॉप ईयर हर्ट योर प्रोफाइल, हर्ट योर चांसेस टू गेट इनटू अ टॉप बी स्कूल एंड इफ यस देन हाउ मच, और इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं। Hello everyone, I am Pranshul Verma. I am a guide, a mentor, a CAT aspirant myself. I have been cracked CAT many times and every year I give CAT क्योंकि मुझे बच्चों को भी ट्रेन करना है इसके लिए। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि भैया एक वर्क एक्सपीरियंस होता क्या है। तो देखो, एनी फुल टाइम जॉब बाय डेफिनेशन, एनी फुल टाइम जॉब दैट यू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन इज कंसीडर्ड टू बी अ वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्स में क्या काउंट नहीं होता है, देखो तुम्हारी कोई भी इंटर्नशिप, कॉन्टेक्चुअल बेसिस का काम, तुम्हारा फ्रीलांसिंग वर्क, तुमने ग्रेजुएशन स्टार्ट करने से पहले जॉब स्टार्ट कर दी थी, जैसे कई बार बीटेक में 7 सेमेस्टर में ही आप जॉब स्टार्ट कर देते हो, तो ग्रेजुएशन से पहले का कोई भी काम, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, फ्रीलांसिंग वर्क, ये सब आपका कॉन्टेक्चुअल वर्क, पार्ट टाइम जॉब, ये सब काउंट नहीं होता वर्क एक्स में। ठीक है, अब जब हमें ये पता चल गया है कि वर्क एक्स में काउंट क्या होता है, तो कैसे काउंट होता है, बेसिकली इसका माजरा क्या है। तो देखो, होता क्या है कि जब आप कैट का एग्जाम दे देते हो और फाइनल शॉर्टलिस्ट आने वाली होती है, तो सारे कॉलेजेस अपना एक कंपोजिट स्कोर निकालते हैं। अब इस कंपोजिट स्कोर में होता क्या है, इस कंपोजिट स्कोर में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे आपके 10th के मार्क्स होते हैं, आपके 12th के मार्क्स होते हैं, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं, आपकी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम के ऊपर एजुकेशनल डाइवर्सिटी के नाम पे आपको नंबर मिलते हैं, आपकी जेंडर डाइवर्सिटी के नाम पे नंबर मिलते हैं, गर्ल्स को 5 मार्क्स मिलते हैं, बॉयज को 0 मार्क्स मिलते हैं। अब ये सारा एक कंपोजिट स्कोर बनता है। ऑब्वियसली इसके बाद आपका कैट का स्कोर और जीडीपीआई स्कोर भी ऐड होता है। इसमें वर्क एक्स भी ऐड होता है, जिसमें मिनिमम 0 मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलते हैं। अब वर्क एक्स का कंपोनेंट क्या होता है, वर्क एक्स का कंपोनेंट कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है, तो 5% से लेकर 20% तक कहीं भी हो सकता है। अब जब तुम्हें ये पता चल गया है तो ऑब्वियसली मैटर तो करता है। अब एक ऐसा बच्चा जो अभी फ्रेशर है, लास्ट सेमेस्टर में था जब उसने कैट का एग्जाम दिया, जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुई एमबीए कॉलेज में जाने वाला है, फ्रेशर है, कोई ड्रॉप नहीं है, इसको वर्क एक्स के कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स। एक ऐसा बच्चा जिसका 1 साल 2 साल का ड्रॉप है, इसे कितने मार्क्स मिलेंगे, इसको भी 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ड्रॉप ईयर होने के कोई नेगेटिव मार्क्स तो नहीं है। तो बेसिकली ऑन प्रोफाइल, ऑन पेपर, ये ड्रॉप ईयर वाला बच्चा और एक फ्रेशर दोनों बराबर है, राइट। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो फर्क कहाँ पे पड़ता है भाई, देखो फर्क पड़ता है आपके इंटरव्यूज में। अब एक ऐसा बच्चा जिसने बस अभी कॉलेज से बाहर निकला है, बिना ड्रॉप के कैट का एग्जाम दे दिया है, अब इस बच्चे के पास क्या है, इस बच्चे के पास हमने 10th किया, इसने 12th किया, अगर प्रोफाइल में ज्यादा कुछ नहीं है तो इंटरव्यू में पूछने के लिए क्या है उनके पास, सिर्फ जीके के क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ बेसिक एचआर क्वेश्चन है, और भाई इतिहास गवाह है, जीके में तो कैट के बच्चे कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते। अब जिसके पास ड्रॉप है उसके पास भी यही सारी चीजें हैं पूछने के लिए, लेकिन उसकी प्रोफाइल में एक ड्रॉप दिख रहा है इंटरव्यूज को, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रिल किया जाएगा। ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक ऐसा बच्चा है जिसने कॉलेज के साथ ये क्रैक कर लिया है या फिर जिसने ड्रॉप लेके क्रैक किया है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में से कौन ज्यादा एफिशिएंट है, मुझे किसे लेना चाहिए, ये तमाम सवाल पूछ के तुम्हें ग्रिल तो किया जाएगा। अब इसके लिए तुम्हें प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। अब इसके लिए तुम प्रिपेयर्ड होने के लिए तुम बहुत सिंपल आंसर्स भी दे सकते हो, तुम अपना एक आंसर फ्रेम कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास जेन्युइनली कोई आंसर है इसका, नहीं है तो सिंपल आंसर लाइक कि मैं अपने कैट की प्रिपरेशन के ऊपर काफी फोकस करना चाहता था, आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, और इसलिए मैंने ड्रॉप लेके अपना 100% डेडिकेशन इसमें दिया, मैंने लेकर आ गया 99.8%। और हाँ, तो सबका मुंह बंद है क्योंकि तुम स्कोर भी लेकर आ चुके हो। तो दिस इज वन ऑफ द आंसर्स जो तुम दे सकते हो। अब इसके अलावा तुम अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो भाई, सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो वो तो ये है कि आप जॉब कर लो। अगर आपका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है और आप ये सोच रहे हो कि भैया मैं जॉब ना करके मैं कैट के ऊपर ही फोकस करूंगा, मैं 10-10 15-15 घंटे पढ़ूंगा, पहली चीज, कैट ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 10-15 घंटे पढ़ने की जरूरत है। तुम जल्दी स्टार्ट करो, डेली का 3-4 घंटा पढ़ के कर लोगे, क्योंकि यार कैट के अंदर सेक्शंस क्या है, कैट के अंदर आपके सेक्शंस हैं क्यूए, एलआरडीआई, बीएआरसी, इनमें से तीनों सेक्शन ऐसे हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम एक दिन 10 घंटे बैठ के दिमाग नहीं चला सकते, नहीं लगा सकते, दैट इज अ फैक्ट। तुम 50-50 मिनट्स के स्लॉट्स में पढ़ोगे, 1-1 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ोगे टू मैक्सिमाइज योर एफिशिएंसी, और दिन में 3-4 घंटे की ऐसी प्रिपरेशन इज इनफ इफ यू आर स्टार्टिंग अर्ली एंड इफ यू आर स्टार्टिंग ऑन टाइम, ठीक है। तो मार्च तक इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट में, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये काफी अच्छा टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। लेट जो स्टार्ट करता है, भले ही आप 10 घंटे दे लो, 12 घंटे दे लो, चांसेस कम होते जाते हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है। अब अगर तुम्हारे पास जॉब है और तुम छोड़ने की सोच रहे हो, या फिर अब तुम सोच रहे हो मैं जॉब लूं या अकेले प्रिपेयर करो, तो भाई जॉब ले लो। हैविंग अ जॉब और प्रिपेयरिंग फॉर अ कैट विद अ जॉब इज अ गुड स्ट्रेटेजी टू वर्क ऑन।
पहली चीज़ तो अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब ले सकते हो, आपका ड्रॉप ईयर बच जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी जॉब है और तुम सोच रहे हो कि भाई मैं जॉब छोड़ के कैट की तैयारी करूंगा, तो पहले तो यार मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा जो जॉब छोड़ के बहुत खुश हो कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं 10 घंटे 15 घंटे पढ़ रहा हूँ। एंड कैट डज नॉट वर्क लाइक दैट, ठीक है। कैट ऐसा एग्जाम नहीं है। दूसरी चीज जो यहाँ पे आती है, जैसे ही तुम अपना जॉब छोड़ते हो, अ लॉट ऑफ फोमो गेट्स देयर, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे साथ के दोस्त जॉब कर रहे होंगे। तुमने अगर ग्रेजुएशन के बाद जॉब और नहीं करी है, तुम्हारे दोस्त जॉब कर रहे होंगे, उस केस में भी तुमने छोड़ दी है, तो तुम्हारे ऑब्वियसली जो बाकी दोस्त हैं वो तो जॉब कर ही रहे होंगे। अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा पैसे का इनफ्लो बंद हो चुका है, रुक चुका है वहाँ पे। तो तुम्हारे दोस्त बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हैं, ठीक है। अब वो ऑब्वियसली कई महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई महंगा फ़ोन खरीद रहा है, वो पार्टीज कर रहे हैं। तुम इन सब में जाना मना कर दोगे। और एक चीज़ आती है कि भाई मैं कैंपस प्लेसमेंट में तो बैठा नहीं, अब अगर मेरा कैट नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा, या मैंने तो जॉब छोड़ दी थी, अब अगर ये कैट नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा, व्हाट नेक्स्ट, मैं तो फंस चुका हूँ, अब ये क्या होगा। और ऑब्वियसली जब तुम्हारे मॉक्स आने शुरू होंगे ना, और स्टार्टिंग के मॉक्स में किसी के नंबर नहीं आते, तब ये फोमो तुम्हें हिट करेगा। अब ये इतना बड़ा एक मेंटल प्रेशर बन जाता है कि मैंने बच्चों को उनका कैट का एग्जाम खराब होते हुए देखा है सिर्फ इस वजह से, ठीक है। तो ये तो एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी हुई। तो अब हमें करना क्या चाहिए, देखो भाई, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी जॉब है या तुम जॉब ले सकते हो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अब अगर तुम जॉब ले लेते हो, डेली का 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा निकाल के अपना सेल्फ स्टडी करते रहो। 4 घंटा एक सिटिंग में निकालना इज नॉट पॉसिबल, इवन 2 घंटा एक सिटिंग में निकालना विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो तुम कर क्या सकते हो, अपने 2 घंटे को अलग अलग स्लॉट्स में बांटो। तुम आधे आधे घंटे के 4 स्लॉट्स बना लो, 40 मिनट्स के 3 स्लॉट्स बना लो, और इस तरह से तुम अपनी तैयारी कर सकते हो। ऑब्वियसली एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, पर यूल थैंक मी बिग टाइम, क्योंकि अब जब इसमें एफर्ट्स लगेंगे, तुम्हारी जॉब तुम्हारे साथ है, ठीक है। और ऑब्वियसली तुम एक दिन में सिर्फ ये नहीं कर रहे हो कि मैं कैट की ही तैयारी कर रहा हूँ, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, तो तुम बोर भी नहीं होगे, ठीक है, इंजॉय करोगे प्रोसेस। अब अगर तुम्हारे पास जॉब है और इसके साथ तुम तैयारी करना चाहते हो, अभी से तैयारी स्टार्ट करो। अगस्त सितंबर तक अपनी तैयारी करो। सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 महीने में तुम अपना सबैटिकल ले सकते हो कॉलेज ऑफिस से। ये सबैटिकल लो, ये 3 महीने में जॉब छोड़ के अपनी डेडिकेटेड प्रिपरेशन करो। दिसंबर से वापस जॉब ज्वाइन करो। तुम्हारे जो नॉन कैट के एग्जाम्स होंगे वो वैसे भी संडे को होते हैं, तो तुम जो है संडे को जाके एग्जाम दे के आ सकते हो। बाकी पढ़ाई जॉब के साथ साथ दोबारा कर सकते हो। और उसके बाद तुम्हारे इंटरव्यूज के बाद जब इंटरव्यूज के रिजल्ट आते हैं जून जुलाई के आसपास, तुम कॉलेज ज्वाइन करते हो, तो तब तक तुम बढ़िया पैसा कमा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो जॉब छोड़ो मत। अब अगर तुम्हें मान लो सबैटिकल नहीं मिलता है तुम्हारे कॉलेज से, तो या तुम सितंबर के अराउंड अपना जॉब छोड़ने का डिसाइड कर सकते हो। तो अगस्त सितंबर के अराउंड एक रेजिग्नेशन डाल सकते हो, और दिसंबर जनवरी के अराउंड तुम दोबारा से एक जॉब ढूंढो। दोबारा ऑब्वियसली वहाँ तुम नहीं बताओगे कि भैया हमें कॉलेज से कॉल आने वाला है और हम जाने वाले हैं, तो 5-6 महीने का एक्सपीरियंस तुम वहाँ पे भी अपना गेन कर सकते हो। अब जो बच्चे ऐसे हैं कि भैया मुझे पता है मेरी जॉब है बहुत हेक्टिक, मैं इसके साथ कर नहीं पाऊंगा, जॉब छोड़ना इज द ओनली ऑप्शन। इनको क्या करना है भाई, देखो, अगर तुम जॉब छोड़ रहे हो, मेक योर प्रोफाइल डाइवर्स। आप एनजीओ के साथ काम कर सकते हो, वॉलंटियरशिप कर सकते हो, एनजीओ के साथ कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। प्री एमबीए कोर्सेज होते हैं बहुत सारे, कईयों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, वो प्री एमबीए कोर्सेज आप कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग इंटर्नशिप्स कर सकते हो। नीति आयोग की इंटर्नशिप हर महीने आती है 1st to 10th। आप किसी भी महीने में हो, आप नीति आयोग की इंटर्नशिप भरो, आप नीति आयोग में वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। आरबीआई में इंटर्नशिप्स आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स में इंटर्नशिप कर सकते हो। बेसिकली द आइडिया इज कि अगर आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो अपना ड्रॉप ईयर, वैसे तो अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, और अगर बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो तो अपनी प्रोफाइल थोड़ी डाइवर्स करो। डाइवर्स करने से आपको फायदा ये होगा कि जब आपका इंटरव्यू वाला टाइम आएगा तब आपके पास कई सारी चीज़ें होंगी बात करने के लिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर ग्रेजुएशन या एचआर क्वेश्चंस या जीके क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि जीके में तो भाई किसी का काम नहीं बनता। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें जब होती हैं बात करने के लिए, एक डाइवर्स प्रोफाइल होती है, तो इंटरव्यूअर को भी मज़ा आता है और आपको भी मज़ा आता है। आई होप आई क्लियर योर क्वेरी ऑफ हैविंग अ ड्रॉप ईयर और नॉट। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आप एक डाइवर्स प्रोफाइल बिल्ड करो, और अगर ड्रॉप नहीं ले, अगर अवॉइड कर सकते हो तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन नेगेटिव मार्क्स आपको ड्रॉप ईयर के नहीं मिलेंगे। थैंक यू गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर तुम्हारी कुछ भी क्वेरीज हैं, तुम्हें कुछ भी पूछना है, डू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल कैटर यू।